वेलकम। आज हम जानेंगे केमिकल रिएक्शंस को लिखना और उसको बैलेंस करना। तो केमिकल रिएक्शंस को ये हमने बस ले लिया है। ये क्वेश्चन नंबर, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और उनको बैलेंस कीजिए। तो इसमें हम इक्वेशन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी, 7 का बी। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो ये जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट अभिकारक हो गए, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर प्रोडक्ट हो गए। अब प्रोडक्ट और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों के परमाणु की संख्या, प्रोडक्ट के परमाणुओं की संख्या नंबर ऑफ एटम्स के समान होनी चाहिए और अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, तभी में एक समीकरण बैलेंस मानी जाती है। अब शब्द समीकरण जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, बी है जिंक, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर, इसको याद कर पाना और लिख पाना बड़ा ही कठिन होता है, इसलिए इनको प्रतीकों के रूप में यहाँ समीकरण को लिया जाता है। जैसे जिंक है, जिंक का हम सैंपल लेते हैं। जिंक के लिए Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इजिकल टू क्या बन गया ये प्रोडक्ट में, जिंक नाइट्रेट AgNO3 जिंक के लिए Zn प्लस AgNO3 इजिकल टू Zn नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं, और प्लस सिल्वर Ag। अब हमने इसको देखना है कि ये कंकाली समीकरण तो नहीं, कंकाली समीकरण वो होती है जिसमें परमाणु एटम्स नंबर बैलेंस नहीं होते। अब ये पोर्शन अभिकारक है और ये पोर्शन प्रोडक्ट है। अब हम अभिकारकों में चलते हैं तो यहाँ जिंक है, Zn के कितने एटम्स हैं, एक, और यहाँ प्रोडक्ट में Zn का एक, बैलेंस है। अब प्लस AgNO3 में Ag को देखते हैं, अभिकारकों में Ag कहाँ है, यहाँ पर है। Ag के पहले कुछ नहीं लिखा है, ये 3 लिखा है लेकिन O के साथ है, तो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो O से ही होगी, बाकी N और Ag से नहीं होगी, नाइट्रोजन और सिल्वर से नहीं होगी। तो सिल्वर यहाँ कितने हैं एटम्स, एक है, और यहाँ भी एक है, तो बैलेंस हो गई। अब चलते हैं N की ओर। N कितना है यहाँ, एक पूरे अभिकारकों में, क्योंकि Ag के पहले कुछ नहीं है तो N सिर्फ एक है। और यहाँ N कितने हैं, यहाँ पर ये एक है लेकिन ब्रैकेट के अंदर है, उसमें लिखा है 2, O3 की तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस 2 की मल्टीप्लाई N से होगी, तो N2, N के 2 हैं तो यहाँ N का 1 है, तो आप यहाँ Ag से पहले 2 को लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं O की ओर, ये वाला O के यहाँ कितने हैं, 3 हैं, और 2 ये लग गए इस Ag से पहले, तो 3 2 जा 6, तो O के 6 हो गए, और यहाँ O के कितने हैं, 3 और 2, 3 2 जा 6, O बैलेंस हो गया। अब एक बार इसको रिचेक करते हैं, जिंक का यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, ये वाला, ठीक। अब यहाँ Ag के कितने हो गए, 2, इस 3 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि O के साथ है। Ag के कितने हो गए, 2, और यहाँ Ag के कितने हैं, 1, तो 2 आप इससे पहले लिख देंगे। अब N के 2 हो गए, ये इस N के ये 2 हो गए। अब यहाँ पे N के कितने हैं, ये हैं 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, और यहाँ भी 3 2 जा 6 हो गए। ओके, तो इस तरह से इसको बैलेंस किया जाता है। थैंक यू।